Hi everyone. So today's video focuses about microscope and centrifuge. So without wasting time, let's get into it. Uh, पहले तो I'm thankful to all of the faculties, teachers, and the lab technicians who guided me because microscope and centrifuge are a huge topic. Like microscope is a huge topic, and I personally think that it like itself has extensive knowledge. So you should have extensive knowledge for microscope because so there are several types. Okay, so first of all, starting with the microscope. Okay, so first of all, we will study microscope and centrifuge. So if you don't know me, I am Ritam Ghosh, and let's start with centrifuge. So centrifuge हम क्यों करते हैं? पहले तो इट्स बेसिकली अ लैबोरेटरी डिवाइस एंड रैपिड स्पिनिंग टू फॉर्म। ये तो पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। तो आप क्वेश्चन करोगे भैया आप तो रीड कर रहे हो। तो बेसिकली क्या है ना, ये सेंट्रीफ्यूज एंड जो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप तो आप जानते हो। सो सेंट्रीफ्यूज में बेसिकली सेपरेशन होता है। एंड ये क्वेश्चन आपके पास बहुत बार आएगा कि सेपरेशन क्यों होता है। तो तो हम सेपरेट क्यों करेंगे ना, तो यू कैन सी दैट इट इज़ टू सेपरेट द ब्लड इनटू प्लाज्मा एंड सीरम एंड आल्सो द अदर कंपोनेंट्स। तो सीरम वाला जो टेस्ट होता है, सोचो कि सीरम यूरिया हो गया, देन सीरम क्रिएटिनिन। तो मेरे अंदर में कंफ्यूजन था कि कौन से क्या होता है, क्या से क्या होता है, क्यों सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस बिकॉज मैंने भी बहुत गलती किया है। Okay, so the plasma and the serum cells, other components. Okay, and that uses a rapid spinning। तो ये पूरा जो चीज़ होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। तो नामकरण से ही आपको पता चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूज। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है। वैसे तो दोनों फोर्स यूज़ होता है, मेनली फ्रिक्शनल फोर्स एंड बेसिकली ऑल्सो बायन फोर्स। तो ये बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करेगा, जैसे डेंसिटी, स्पीड, time of the centrifugation and radius of the rotation। Okay, then the प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन हो गया। पहले तो हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, हम क्यों करते हैं, समझ लिया। सेंट्रीफ्यूज इसलिए करते हैं कि हम अगर कोई से सीरम वगैरह का टेस्ट हो रहा है, सीरम केमिस्ट्री कर रहा है, सो इट्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट। एंड ऑल्सो हम यूरिन के केस में भी करते हैं। इट्स बेसिकली यूज फॉर पैथोलॉजी। यूरिन एनालिसिस के दौरान जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं ना, सोचो कि यूरिन में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, सोचो कि पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई भी कांस वगैरह, क्रिस्टल वगैरह। बाद में अगर पॉसिबल हो तो मैं सेपरेट क्लास बनाऊँगा बिकॉज़ इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक। एंड अगर हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन का माइक्रोस्कोपी करते हैं पैथोलॉजी के केस में, तो पहले आपको जो मैनुअल टेस्ट वगैरह, केमिकल टेस्ट वगैरह करते हैं ना कि ग्लूकोज़ है या नहीं, ब्लड है या नहीं, यूरिन में जो-जो एब्नॉर्मलिटीज़ प्रेज़ेंट है, तो वो है या नहीं, वो करने के बाद लास्ट में माइक्रोस्कोपी करते हैं, जहाँ पे आपको पैथोलॉजिकल जो जिसको लिक्विड बायोप्सी भी कहते हैं इसलिए ना यूरिन एनालिसिस को। बिकॉज़ यूरिन एनालिसिस का जो माइक्रोस्कोपी होता है ना, उससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या नहीं, यहाँ पे तुम्हारा पाइलोनेफ्राइटिस है या नहीं, आरबीसी मिल रहा है या डब्ल्यूबीसी मिल रहा है, उसके केस में हम कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी इज नॉट अ ह्यूज पार्ट बट इट्स बेसिकली कम्स इन द एग्जाम। सो बाद में आपको कराया जाएगा कॉलेज में। एंड मेरे केस में अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। देन सेंट्रीफ्यूज के अंदर में आपने देखा कि ये फैक्टर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेंट्रीफ्यूज जो है ना, आपको एग्जाम में लिखना है। सेंट्रीफ्यूज अगर आएगा, बोल देंगे कि सेंट्रीफ्यूज लिख लो क्या है, देन प्रिंसिपल लिखो एंड देन यूसेस लिखो एंड इसका टाइप्स भी लिखो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन कम्स टू द टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, जो कि आपको क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। ये पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है। ओके, तो आप धीरे धीरे नोट करते जाओ। टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज में आते हैं बेस्ड ऑन द स्पीड एंड यूज। सो बेसिकली हम तीनों टाइप के देखते हैं। एक क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज होता है, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पे आप देख लेना कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जैसे वायरसेस एंड प्रोटीन्स के लिए करते हैं ना। अभी देखो, रोटोर का डिजाइन के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे फिक्स्ड एंगल रोटोर, स्विंगिंग बकेट रोटोर, वर्टिकल रोटोर। ये अलग अलग, ये पूरा थियोरिटिकल चीज है, इसमें समझने की कुछ बात नहीं, सिर्फ देख लो थोड़ा बहुत। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। एंड बहुत डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन पूछेंगे देन आ जा सकते कि वर्टिकल रोटोर क्या काम आता है। वैसे तो पूछते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन का प्रिंसिपल क्या है, किस लिए यूज होता है, एंड ये सब पढ़ लेना। देन सेंट्रीफ्यूज का यूजेस। ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस अलाइनमेंट बिकॉज थोड़ा सा जल्दी में था आई थिंक।
देन आते हैं डिस्क्रिप्शन इन यूजेस। ये टेबल मैंने इसलिए दे रखा है कि आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। जैसे कि रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज हैज टेम्परेचर कंट्रोल, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज रहता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। तो देयर आर सेवरल, जैसे कि कहा हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज, ओके। सो देन पैक्ड सेल वॉल्यूम का क्लास अलग से होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस होगा। एंड फॉर द कैपिलरी ट्यूब, तो ये चार्ट पूरा आपको देख लेना है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। ये मैंने डाल रखा है इसलिए बिकॉज आपका हेल्प हो। बेसिकली इसमें आपको देखना है हाई सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, क्लिनिकल सेंट्रीफ्यूज, इसमें भी बहुत कुछ नहीं आता। मेनली ये डाल रखा है कि वाइवा में आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर एक्सटर्नल क्वेश्चन करते हैं तो आप आंसर दे पाओ इसलिए। देन आरसीएफ और द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल स्पीड, इट टॉक्स अबाउट द फोर्स अप्लाइड टू द सैंपल इनसाइड द सेंट्रीफ्यूज, ओके। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, नॉट मैंडेटरी, रख सकते हो, ओके। आप जब आंसर लिखोगे एग्जाम के दौरान, तो अगर ये सब इंक्लूड कर रहे हो तो इट विल डेफिनेटली लाइक रिफ्लेक्ट अ गुड पॉइंट ना। प्रिकॉशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजेस। प्रिकॉशन क्या है? जब आप सेंट्रीफ्यूज कर रहे हो, जो वैक्यूम टनर आप इंसर्ट कर रहे हो सेंट्रीफ्यूज में, उसमें ब्रेकेज है या नहीं, तो कंटामिनेट हो सकता है ना सैंपल्स। एंड देन आप अच्छे से सेंट्रीफ्यूज को क्लीन नहीं कर रहे हो आफ्टर यूज, एंड दैट्स आर द प्रिकॉशंस, ओके। एंड आप देख सकते हो पैथोलॉजी में किस केस में होता है, जो कि कोआगुलेशन स्टडीज होता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा, उसमें मेंशन है कोआगुलेशन स्टडीज, जिसके केस में हम ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर वाला जो सोडियम साइट्रेट का वायल होता है ना, उसमें हम सेंट्रीफ्यूज पहले करते हैं बिकॉज सेपरेट हो जाता है, देन हम कोआगुलेशन स्टडीज करते हैं, जो कि पीटी एपिटिटी का स्टडी होता है। तो इसके लिए भी हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो थोड़ा बहुत चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यूरिन सैंपल का मैंने कहा, मैं माइक्रोस्कोपी के लिए, तो उसमें भी आपको अगर सीधा कंटामिनेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ध्यान से रखना है, एंड सेंट्रीफ्यूज को क्लीन रखना है। देन स्टेबल फ्लैट सरफेस, अवॉइड वाइब्रेशन, लीड इज क्लोज्ड एंड लॉक्ड, ये देखना है आपको। अप्रोप्रिएट ट्यूब्स आपको टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज में डालना है। देन यूजेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेंट्रीफ्यूज इज बैलेंसिंग, जो आपको ध्यान में रखना है। तो सोचो कि आपको 4 वैक्यूम का सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करना है, तो आपने प्लेस किया ऑपोजिटली, इसको प्लेस करना होता है एक्चुअली। तो आपने एक के ऑपोजिट में और एक को प्लेस किया, ऐसे 4 आपने प्लेस किया सेंट्रीफ्यूज में, जो कि लैब में जाकर ही आपको क्लियर होगा, बट आप थोड़ा बहुत सुन लो। देखो, जब 4 सैंपल आ रहा है मतलब इवन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट जब 3 सैंपल आएंगे या 7 सैंपल आएंगे, इन दिस ऑड केसेस बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो मशीन में दिक्कत आ जाएगा। 3 सैंपल में दोनों तो आपने ऑपोजिटली एडजस्ट कर लिया, अब जो एक बचा है उसके ऑपोजिट में आपको वाटर देना है एज अ बैलेंसर, एंड ऑफ कोर्स वाटर इन अ वैक्यूम। फिर भी आप कॉलेज का लैब विजिट करने के बाद बैलेंसर के बारे में थोड़ा बहुत सुन लेना। स्पीड भी आता है बिकॉज यूरिन का केस में हम देखते हैं कि 2000 से 2500 में 5 मिनट्स के लिए घूमता है, एंड जहाँ पे हम ब्लड के केस में देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज करीब 4500 में 15 मिनट्स के लिए घूमता है, या 10 to 15 मिनट्स के लिए घूमता है, ऐसा ही होता है। So it differs also, and that's why the lab postings are important. I know सारा टाइम पूरा पॉसिबल नहीं होता स्टडी प्रेशर के कारण, बिकॉज फर्स्ट ईयर बहुत प्रेशर रहता है, बट ट्राई टू अटेंड योर लैब पोस्टिंग्स बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। देन यूजेस, जैसे कि मैंने कहा यूरिन सेडिमेंट एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में जो कि पैथो का पार्ट है मेनली ना। Then cell harvesting in microbiology and molecular biology, okay. Then separation of organelle like nucleus, mitochondria, जैसे कि मैंने कहा purification of proteins, DNA, and also blood separation like serum studies के लिए। Now photos of centrifuge for your better understanding. Now comes to the photos of centrifuge, ये जो जो चीज़ है ना, इसमें हम डालते हैं वो जो वैक्यूम ट्यूनर्स वगैरह है ना, तो बेसिकली ये एक इमेज है जिसमें मेंशन्ड है कि पूरा प्रोसेस, कि particle continues to left as test tube moves up, and therefore particle moves down into the tube by virtue of its inertia. तो बेसिकली ये मेंशन्ड है कि कैसे घूमता है एंड कैसे प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूज अलग-अलग लैबोरेटरी में अलग-अलग है, बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया के लिए मैंने पिक्चर दे दिया है। देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ माइक्रोस्कोप, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सेंट्रीफ्यूज को मैंने कहा कि सेंट्रीफ्यूज का आपको यूजेस जानना है, प्रिकॉशंस एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल एग्जाम में पूछते हैं, तो प्लीज डोंट लाइक स्किप इट, ये पूरा ठीक ठाक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन टाइप उतना नहीं आना चाहिए, मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज फॉर द सेफ्टी। आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि अलग अलग लाइक डीएनएस के लिए क्या होता है,
टेस्ट के लिए क्या होता है। सो अलग-अलग आप पढ़ सकते हो बट इट्स नॉट रिकमेंडेड टू मच। बट आप प्रिंसिपल, यूजेस, प्रिकॉशंस ये तो देख ही लेना। देन आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको आएगा भी। देन माइक्रोस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आप एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी करेंगे, आप फिजियोलॉजी करेंगे, आप पैथो कर रहे हैं। सो माइक्रोस्कोप इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में इसको पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं एंड ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन जैसे कि आप अगर मैंने तो ये सब क्लियर नहीं किया कि डीएलसी क्या है? डीएलसी या डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कुछ नहीं है। बहुत कुछ मतलब बहुत टफ कुछ नहीं है। जब हम डब्ल्यूबीसीज़ को डिफरेंशिएट करके देखते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल हो गया, मतलब ग्रैन्युलोसाइट एंड एग्रानुलोसाइट, उसको आप मॉर्फोलॉजी देख रहे हो। सोचो कि न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड होगा, तो इसका क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? जैसे कि यूसिनोफिल जनरली बाइलोब्ड होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, इसको आप देखना है। एंड अगेन माय ज्ञान इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर माइक्रोस्कोप बिकॉज़ इट नीड्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ एक्सपोजर्स फॉर माइक्रोस्कोप। एंड ये भी बहुत ही लाइक यू कैन से डेप्थ वाला टॉपिक है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू लाइक गिव यू एन आइडिया कि कैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे एंड एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जैसे कि सब लोग जानते हैं, इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, डिटेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, details of specimens can't be seen with the naked eye uh, by producing an enlargement for observation and study. ओके, सो प्रिंसिपल क्या है? देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन है, तो इसमें मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन वाला प्रिंसिपल लगता है। ये उतना पूछा नहीं जाता, बट देख लेना। माइक्रोस्कोप में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है द पार्ट्स। पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया है। एंड अगर आप सामने जितना एंड सामने माइक्रोस्कोप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपका एनाटॉमी का क्लास स्टार्ट हो रहा है एंड फर्स्ट ईयर में हिस्टो रह रहा है, तो माइक्रोस्कोप की तो आप करोगे ही, देन फिजियोलॉजी में भी आप करोगे, देन पैथो में भी करोगे, तो ये आपका आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। पहले तो आपको जानना है कि ऑक्यूलर लेंसेस ये है जिससे आप देखते हो। देन आता है इसका आर्म एंड देन कंडेंसर नॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडेंसर कौन सा है, डायफ्राम कौन सा है। ओके, बेस ये वगैरह नहीं पूछते, स्टेज पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज वीवीआई, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज किससे क्या देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि 10x, 4x, 40x, 100x, कौन सा किसके लिए है ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कलर कोडिंग वाला होता है ना। तो माइक्रोस्कोप देखते-देखते ही आपका ये सब चीज़ याद रहेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है। पहले-पहले सब लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस लाइक रिलेटेड। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। तो कुछ-कुछ चीज़ आपको जानना है। जैसे कि इसमें ऑक्यूलर आईपीस हो गया ये, देन ऑब्जेक्टिव लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, देन कंडेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायाफ्राम एंड दिस, इसमें दोनों लाइक पहिया होता है, ऐसा होता है। तो अंदर वाला जो होगा दोनों ऐसा होगा, ऐसा। तो ये बाहर वाला जो है ना, वो कोर्स एडजस्टमेंट इसको कहते हैं, और अंदर वाला फाइन एडजस्टमेंट है। फाइन एडजस्टमेंट को अगर आप घुमाओगे ना, पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एंड इसमें एक स्टेज कंट्रोल भी रहता है, आप एरिया को चेंज कर सकते हो। तो एवरीथिंग यू हैव टू डू प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली आप जब करोगे ये चीज़ आपको याद रहेगा। बट फॉर दिस टाइम यू कैन डेफिनिटली रिमेंबर दिस इमेज बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल्स। ऑफ़न इसको पूछा जाता है एंड रखा जाता है इन केस ऑफ स्पॉटर्स, एंड आल्सो एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। So types of microscope. Again, it's a exam favorite question in few areas. Like पहले आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप तो बेसिक टॉपिक है, बट एज यू आर अ बीएमएलटी स्टूडेंट, माइक्रोस्कोपी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यू। फोटोज ऑफ द माइक्रोस्कोप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें भी आप स्पॉटर देख सकते हो, जैसे कि फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप है ये। फेस कॉन्ट्रास्ट है, तो फेस कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे यूज होता है, ये ट्यूमर सेल के केस में यूज होता है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप देख ही सकते हो। फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप यूज होता है टीबी के लिए। ओके, टीवी के लिए यूज़ होगा ये। देन एक माइक्रोस्कोप होता है डार्क ग्राउंड, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, देख लेना थोड़ा बहुत। डार्क ग्राउंड मैंने जैसा पढ़ा था, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप इज़ फॉर ट्रेपेनोमा पैलिडम। मैं अगर गलत नहीं हूँ, इट्स फॉर सिफिलिस। ओके, सो ट्रेपेनोमा पैलिडम। देन ये होगा, बहुत कुछ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा।
द माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंसेज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये जानना ही है। माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस चारों रहेगा, जो कि स्कैन करते हैं हम यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट को स्कैन करेंगे 4x में, जो कि रेड कलर का होता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टोटल मैग्निफिकेशन 40x। अभी एक चीज, इसको 4x इंटू 10x क्यों है, चलो आते हैं और समझते हैं। जो देखो, ये जो ऑक्यूलर लेंस होता है ना, ये 10x का होता है, और यहाँ पे सोचो कि ये 4x का है। तो हम तो देख रहे हैं हिसाब 40x का। तो आपका क्वेश्चन होगा, भैया ये x क्यों है? ये x इसलिए है बिकॉज ये तो 10x का हो गया, एंड यहाँ पे 4x हो, 10x हो, 40x हो। हम देखो, अभी जब हम 10x से देख रहे हैं ना, तो आप 4x में देखो या 40x में देखो, तो टोटली आप किस में देख रहे हो, मतलब ओवरऑल आप किस में देख रहे हो? 10x में अगर यहाँ पे है और 4x यहाँ पे है, तो आप टोटली 40x में देख रहे हो। सोचो कि यहाँ पे 40x है और यहाँ पे 10x है, तो आप किससे देख रहे हो? 400x से देख रहे हो। ऐसे हिसाब होता है, इसलिए ये x है। अब समझ आया? एंड इट्स ऑल्सो लाइक ये भी आपको पूछ सकते हैं इन एग्जाम की क्यों x होता है, एंड ये हिसाब ही दे रखा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरीथिंग, लाइक छोटा छोटा चीज समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेड हो गया। लो पर, तो देखो रेड मतलब ये लो पर मत बोल देना तुम लोग। बहुत सारे केस में लोग गलती करते हैं कि ये छोटा है तो लो पार्ट बोल दिया, ये गलती भी लोग करते हैं, सो प्लीज अवेयर ऑफ दैट। एंड आप नोट भी कर सकते हो इस चार्ट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक लो पावर ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा येलो कलर से, जो कि आप जो माइक्रोस्कोप है ना, सोचो कि ये माइक्रोस्कोप, यहाँ पे एक कलर कोडिंग रहेगा, वो ही येलो रहेगा। जिसका येलो रहेगा वो 10x है, समझ लेना। टोटल कितना हो रहा है? 10x इंटू 10x 100x, मैंने बताया। तो यूजेस और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 100x में हम चले गए, इसमें ऑयल इमर्शन होता है। अभी ऑयल इमर्शन मतलब क्या? सोचो कि एक डीएलसी काउंट आपको देखना है, कि न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल आपको देखना है, पूरा मॉर्फोलॉजी आपको दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम ऑयल इमर्शन लेंस यूज करते हैं। ये 100x का पावर का होता है। यहाँ पे हम ऑयल यूज करते हैं, सोचो कि ये स्लाइड है ना, स्लाइड के ऊपर हम ऑयल यूज करते हैं, एंड देन माइक्रोस्कोप पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ऑयल यूज करते हैं, तो ये ऑयल किसका होता है? आप सोच रहे हो कि ऑयल किसका होता है? ये सीडर वुड ऑयल का होता है। अगर आपको कंपोनेंट पूछे, भाई ऑयल क्या यूज करते हैं हम ऑयल इमर्शन के लिए, सीडर वुड ऑयल। एंड ऑयल इमर्शन बोले समझो 100x बोल रहे हैं सर। अगर सर बोल रहे हैं कि 100x में फोकस करो, तब भी ऑयल इमर्शन वाला सेंस, मतलब जो ब्लैक या व्हाइट का होता है, अलग अलग माइक्रोस्कोप में कलर कोडिंग डिपेंड करता है, ये डीएलसी के लिए होता है। वेरी फाइन बैक्टीरिया डिटेल्स, आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओके, हाई पावर फील्ड ऑब्जेक्टिव में आरबीसी काउंट होता है, रिमेंबर इट। एंड ऑल्सो 40x में, एंड जनरल व्यूइंग एंड लार्जर स्ट्रक्चर के लिए लो पावर ऑब्जेक्टिव यूज होता है। एंड सिर्फ स्पेसिमेन व्यूज के लिए हम लोकेट 4x यूज करते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर द फंक्शंस, बिकॉज फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। सो मैंने जैसे पूछ लिया कि स्टेज, या हो गया कंडेंसर, कंडेंसर एंड डायफ्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा चीज पूछ सकते कि ये कौन है भाई। तो डायफ्राम पूछ लिया, उसका यूज पूछ लिया, तो फॉर दिस, फॉर दैट केस दिस टेबल इज अ लाइफ सेवियर। तो you can take a screenshot also, you can also write it down, like it is Irish diaphragm condenser। इसका काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझने वाला कोई चीज नहीं है, इसको याद कर लो। ओके, आर्म बेस उतना नहीं पूछते ये सारा चीज, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट का काम क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि फाइन एडजस्टमेंट से आप प्रिसाइज फोकसिंग कर सकते हैं। स्टेज का काम क्या है देख सकते हो, देन कंडेंसर एंड डायफ्राम तो जरूर देखना है। ओके, देन कम्स टू द प्रिकॉशंस ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने कहा कि ऑयल इमर्शन में सीधे रूट ऑयल यूज होता है, तो ये बहुत नेचुरल है कि ऑयल यूज होगा तो उसको अच्छे से क्लीन करना है लेंस को, ऑफ कोर्स। अगेन आप जब माइक्रोस्कोप यूज करते हो, उसको ढंग से यूज करना है, लाइक एक सीक्वेंस में उसको रोटेट करना है ऑब्जेक्टिव लेंस को, ये सारा चीज आपको लैब में जाकर पता होना चाहिए।
देन यूजेस आप देख सकते हो कि ब्लड स्मीयर में लाइक एग्जामिन करने में आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्पूटम, यूरिन, स्टूल, जैसे कि मैंने कहा यूरिन एनालिसिस का माइक्रोस्कोपी, यूरिनरी सेडिमेंट का ऑब्जर्वेशन एक ही चीज़ है। देन साइटोलॉजी सैंपल फॉर पैप स्मीयर एफिनिसी, ये क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। एफिनिसी इज बेसिकली फ्लूइड नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ओके, ये पैथोलॉजी का ही पार्ट है। पैथोलॉजी का 4 पार्ट होता है, हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। सो इसके केस में साइटोलॉजी के अंदर में एफिनिसी आता है। देन एग्जाम एसेंशियल्स, ये बहुत लाइक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एग्ज़ाम एसेंशियल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही देन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल यूजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा पहले से ही। इस फॉर बायोकेम एंड पैथो बोथ, लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन आपको लगेगा ही लगेगा, आपको पूछा जाएगा कि क्यों करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कौन से टेस्ट के कारण ये करते हैं। देन माइक्रोस्कोप इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजियो ऑल्सो इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। पैथोलॉजी आपको आना चाहिए, बिकॉज़ इसका आना क्यों चाहिए? अगर फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एग्ज़ाम को देखें तो उसमें प्रैक्टिकल में ना सारा चीज़ ही ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपी होता है क्लिनिकल पार्ट को छोड़ के। तो माइक्रो पैथोलॉजी में तो सारा कुछ माइक्रोस्कोपी ही होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन-सा लेंस में क्या देखना है, एंड ऑल्सो एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट माइक्रोस्कोप, इसका पार्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। देन टाइप्स आना चाहिए। इट कैन ऑल्सो कम एज़ अ शॉर्ट नोट ऑल्सो। So it is very very important. It can also come as a short note. Prepare it this way, and also centrifuge. You can prepare it this way. And बाद में जाकर books वगैरह भी मैं बता दूंगा कहाँ से करना है. So don't forget to subscribe my channel. And okay. And behind every diagnosis, there is a lab professional turning invisible work into life-saving answers. This is the motivation for today. And thank you for watching my video. Hope रखते हैं कि ये वीडियो से तो आपका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा. And meet you with a new topic. Bye.